हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंग का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि कुछ आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है, इशारा समझे। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसको ले लीजिएगा। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, जिन लोगों ने किया है, जो कमेंट करते हैं, सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हर तरीके से आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों का सहयोग मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहता है। आपकी कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। तो अब रीडिंग को शुरू करते हैं भगवान गणेश जी, माँ सरस्वती जी से, कि वह हमारे व्यूवर्स को कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करें इस रीडिंग के माध्यम से, जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो और उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी, उनकी प्रार्थना के साथ इस रीडिंग को शुरू करती हूँ। कुछ आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है, इशारा समझें। कुछ आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है, इशारा समझें। पहला कार्ड ही एस ऑफ पेंटिकल्स का गिरा है। ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के जीवन में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, या मनी वाइज कुछ ऐसा इनके जीवन में ऐड होने जा रहा है, जो इनकी जीवन की एक अलग दिशा देने वाला है। और कोई ऐसी करियर में कुछ ऐसी चीजें आने जा रही हैं, जो बहुत ही खूबसूरत बनाने वाली हैं आपके जीवन को। कुछ ऐसा ही मुझे अनुभव हो रहा है। मनी वाइज जो है आपके जीवन में, हो सकता है कुछ बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला हो किसी न किसी तरीके से। कोई ऐसा करियर आपका शुरू होने जा रहा हो जिसमें काफी आपको मनी वाइज प्रोग्रेस मिल सके। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है, जिससे आपकी मनी में बहुत ग्रोथ होने वाली है। ऐसा कोई रास्ता खुलने वाला है। कोई व्यक्ति ऐसा आने वाला है जो बहुत लंबे समय से आपकी तरफ देख रहा था, आपको समझ रहा था। उसने आपको लेकर कुछ प्लान बनाए हैं, और वो प्लान बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है कि वो प्लान आज बनाया कल समाप्त हो गया। उसने बहुत लंबे समय से आपको देखा है, आपकी हर तरीके की जीवन शैली को उसने देखा है, आपकी कर्मठता को देखा है, आपके विचारों और आपके स्वभाव को उसने जांचा परखा है। तब वह यह कोई प्लान लेकर आपके पास आ रहा है। इस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों के साथ, हमको लगता है कि काम किया होगा, और नए-नए तरीके से अपनी एक प्रोग्रेसिव विचारों के द्वारा, अपनी एक्टिविटी के द्वारा उसने बहुत सारे लोगों को नए-नए काम देकर उनको इन्वॉल्व किया है। और खुद भी वह पैसे कमाता है और दूसरों को भी वह ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराता है, जिससे उसकी भी ग्रोथ हो और दूसरों की भी ग्रोथ हो। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुझे मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति लोगों के टैलेंट को पहचान कर उनके हिसाब से उनको कोई न कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, या ऐसे उनके सामने ऑफर रखता है कि आप ये करिए और मैं इसमें आपका इस तरीके से सहयोग करूँगा। और जैसे भी वो अपना एक अपनी स्थितियों को रखता होगा कि मुझे इस आपसे ये चीज़ें चाहिए बदले में। तो इस तरीके की चीज़ें अगर कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है, तो इसको ठुकराइएगा मत। आप जो इसका टॉपिक है कि कुछ आपके जीवन में आ रहा है, इशारा समझे।
तो ये चीज़ें वही हैं, आप इशारा समझिए, हो सकता है ये ईश्वर की तरफ से ही आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिल रही हो सकता है आप अपने तरीके से कुछ न कर पा रहे हों, तो ईश्वर द्वारा यह आपके जीवन में ऐड किया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। कुछ ऐसी भी मुझे लग रही है कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी ऑफ़र लेके आपके पास आ रहे हैं कि आप हो सकता है कोई हेल्थ से संबंधित हो या मनोविज्ञान से संबंधित हो या किसी तरीके से जैसे मेंटल, फिज़िकल या इमोशनल हेल्थ को लेकर जिस भी तरीके की अ, जैसे कोई डॉक्टर हो और वह लोगों का इलाज करना चाहता हो और आपके पास कुछ ऐसे गुण हैं जिसकी उसको आवश्यकता पड़ सकती है, तो वह अपने तरीके से वो आपको इन्वॉल्व करना चाहता है कि आप इस तरीके से लोगों की सहायता करें और इसमें वो आपकी मदद करेगा। हो सकता है वो जानता हो आपके इस गुण को कि आप ये बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो हो सकता है उसमें उस व्यक्ति को आपकी सहायता चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी उसके द्वारा मिल रही है किसी के द्वारा कि आप मेंटल, फिज़िकल या इमोशनल हेल्थ के लिए आपके कोई भी कार्य बहुत ही अच्छे रहेंगे जिससे आपकी मनी भी इंक्रीज होगी और आपके टैलेंट भी इंक्रीज होंगे। जो आप करेंगे बहुत सारे लोगों को ऐसी नेगेटिविटी से आप बाहर निकालेंगे, ऐसी परिस्थितियों से आप बाहर निकालेंगे कि उनके लिए आप एक वरदान साबित होंगे ईश्वर का। तो वह कुछ ऐसे ऑफ़र भी आपके सामने आ रहे हैं या आपको ऐसा करने का सुझाव दिया जा सकता है या आपके मन में ये विचार आ सकते हैं कि अगर आप हो सकता है किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे और आपने ऐसे अपने प्रॉब्लम पे काम किया है, तो वह दूसरों को भी बाँटने के लिए कुछ ऐसी सलाह दी जा रही है ईश्वर की तरफ से कि आप दूसरों की मदद भी करिए और खुद भी अपने लिए एक रास्ता बनाइए ताकि आप अपनी भी मदद कर सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें। ऐसे आपकी अपॉर्च्युनिटी की ज़रूरत आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल सकती है। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हों और आपके अंदर ऐसी ताकत हो कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से कुछ बड़े-बड़े काम कर जाते हों, तो उसका भी आपको लोगों तक फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। आपके पास ऐसा विज़न है कि आप बहुत कुछ अपने जीवन में कर सकते हैं, तो कुछ ऐसे भी ऑफ़र इससे जुड़े हुए ऑफ़र आपको मिल सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ को चेक किया जा सकता है कि आप कितने पावरफुल हैं, आप क्या-क्या कर सकते हैं और आपकी सहायता से कितने लोगों के अंदर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आ सकती है, कुछ ऐसी शक्तियाँ आ सकती हैं, जिससे वह लोगों के बीच में यह आपका एक नेम फेम हो कि आपके द्वारा ये चीज़ें हुई हैं और आपने इसको कर दिखाया है और आपके अंदर ये चीज़ें हैं, ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से आपको कुछ विद्याएँ मिली होंगी या कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी जो लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित हो रही होंगी। तो यह भी चीज़ें ये दिखाई जा रही हैं कि ये चीज़ें आ रही हों। हो सकता है माता रानी का आपको आशीर्वाद मिल रहा हो या हो सकता है इस समय आपको कुछ यूनिवर्सल मैसेज ऐसे मिल रहे हों, जिसमें आप को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आप कैसे बड़ी-बड़ी चीज़ों को आप कैसे कर सकते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से। हो सकता है कुछ ऐसे भी विचार आपके मन में आ रहे होंगे जो पहले किसी के नहीं थे। ये विचार आपके स्वतः हों और स्वयं से उत्पन्न हों।
और आप जानती हैं कि इसके बलबूते पर मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट करूं किसी अगर चीज़ में, तो मैं बहुत ही अच्छा कुछ कर सकता हूं, और यहाँ से मुझे बहुत पॉपुलैरिटी और बहुत पावर्टी भी मिलेगी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो इस तरीके से एक आपका ब्राइट फ्यूचर यहाँ पर दिख रहा है, जो आप खुद से समझ कर उसको बना सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें आपने झेली भी हैं, लंबे समय से आप इन परिस्थितियों में रहे हैं, उससे आप किस तरीके से निकले हैं और किस तरीके से आपने खुद को स्पिरिचुअल बनाया है, यह है आपका तरीका है। आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए जो मिल रही है, या जो रास्ता है आपके लिए खुल रहा है, जो पोर्टल आपके लिए खुल रहा है, वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप बहुत अच्छी मनी अपने लिए अर्न कर सकते हैं। जस्टिस का कार्ड है, हो सकता है कोई किसी का कोर्ट कचहरी का कोई काम हो, तो यहाँ पर आपको बहुत फास्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लंबे समय से इसमें कुछ कर रहे थे, या आप वकील हैं, तो आपको किसी मुकदमे के लिए आपको बहुत फास्ट उसमें जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है, और उसका कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय वो चीज़ें जस्टिस मांग रही हैं आपसे कि आप उस पर न्याय करिए। बहुत लंबे समय तक किसी मसले को खींचिए मत, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को लंबे समय तक खींच रहे हैं, या किसी को न्याय दिलाने में देरी कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के साथ ही इस फैसले को आप लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा जस्टिस का कार्ड है कि ये अच्छा करने वालों के पक्ष में भी जस्टिस देगा, और बुरा करने वालों के पक्ष में भी जस्टिस देगा। दोनों तरीके से ये कार्ड हो सकता है किसी की कोई बहुत बड़ी डील फाइनल हो सकती है, हो सकता है किसी के कोर्ट कचहरी के मसले में कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि जहाँ पर आप उन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं, आपको जीत मिल चुकी है। और कुछ लोगों को जीत दिलाने की ज़रूरत है, अपने काम को बहुत फेयर तरीके से करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, और सारे दोस्त अपने-अपने अनुभव बता सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, कैसे उन्होंने अपने जीवन को अच्छा बनाया। सारे लोग अपनी-अपनी उपलब्धियों की बात कर सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या चीज़ें अभी तक कमाई हैं अपनी मेहनत से, और क्या-क्या उन्होंने अपनी खूबियों के द्वारा क्या-क्या उन्होंने किया है, किस तरीके से। तो हो सकता है आपका गेट टुगेदर हो, और आप लोग अपनी-अपनी बातों को, बहुत अच्छी बातों को आप शेयर करें, और आपका जीवन उस समय का माहौल बहुत खुशनुमा हो, और पुरानी यादों में आप डूब जाएँ, और बहुत अच्छे अनुभव आप वो शेयर कर सकते हैं। तो इसी बीच जो है कुछ ऐसे भी मौके आपको मिल सकते हैं कि जो आपके लिए कुछ आपकी परमानेंट सेलिब्रेशन का कारण बन सकते हैं। ऐसा भी इस तरीके से मैसेज मिल रहा है। और आपके जीवन में क्या दस्तक देने जा रहा है इशारा समझे, और आपके जीवन में क्या दस्तक देने जा रहा है इशारा समझे। इंटीग्रेशन का कार्ड है, हो सकता है किसी का कोई पार्टनर हो लंबे समय से, वह जैसे यहाँ पर आया था कि कोई मिलने वाला है, तो कोई पार्टनर आपसे मिलने वाला है जिसका आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया था। और हो सकता है कोई
ऐसा वो आपके सामने करियर का ऑफ़र लेकर आए जो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि पहले भी आप उस लायक थे, लेकिन आपकी उस चीज़ों को समझा नहीं गया था, और अब उस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि आप ही उसके लिए परफ़ेक्ट हो, और वो आपके पास आ रहा है और आपसे किसी तरीके का पैचअप करना चाह रहे हैं। और हो सकता है यह भी कि आप इनर बैलेंस में आ रहे हों, आपकी यिन यांग ऊर्जाएँ बैलेंस में आ रही हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को अपने जीवन में बैलेंस बिठाकर कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ कई मैसेज मिल रहे हैं। एक तो आपको कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में ऐड हो रही हैं, जो ब्रह्मांड से ऐड हो रही हैं, और वो आपकी ऐसी एक पोर्टल खोल रही हैं कि बहुत सारी चीज़ों की आपको नॉलेज मिलने वाली है। दूसरी चीज़ें आपकी अंदर की यिन यांग ऊर्जाएँ बैलेंस हो रही हैं, और तीसरी चीज़ें हैं कि कोई ऐसा पार्टनर जिसको आप पसंद नहीं करते थे, या वो आपको पसंद नहीं करता था, और एक लंबे समय के बाद आप दोनों के अंदर एक समझ आई है कि हाँ, आप दोनों एक-दूसरे के लिए उस समय में जो कुछ भी सोचा था, जो कुछ भी एक-दूसरे के साथ किया था, उसका होना आपके जीवन में कितना ज़रूरी था। ये शायद आप समझ पाएँ। तो इसको समझकर आपके अंदर एक बैलेंस आएगा, एक समझदारी आएगी कि जो जिस समय में हुआ था, उस समय के लिए वही ठीक था। कोई यहाँ पर अभी बहुत ऊँचे ख्वाब देख रहा है और आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन आपको जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से समझाया जा रहा है, उसको ग्राउंडेड होकर सोचिएगा, समझिएगा। बहुत हवा में छलांग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जब आप धीरे-धीरे किसी चीज़ पर आगे बढ़ेंगे, तो आप कि आपको गिरने के चांस नहीं रहेंगे, आपका अनुभव पक्का रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक छलांग ये लग रहा है कि आप बहुत तेज़ी से कहीं आगे बढ़ने वाले हैं, या कुछ ऐसे मसले में आप अपनी राय देने वाले हैं, जो आपको शायद लगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा सोच समझ के स्थिरता के साथ उस पर निर्णय लीजिएगा, और बहुत एक्साइटेड होकर किसी कार्य में आगे मत बढ़िएगा। थोड़ी-सी बैलेंस के साथ चीज़ों को करना ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है आपके अंदर ये चीज़ें हो रही हों, पहले से भी थीं, तो हो सकता है वो बैलेंस भी हो रही हों। अब आपके अंदर वो स्थिरता आए और बैलेंस आए कि आपको कितनी मैच्योरिटी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना है, कैसे करना है। हो सकता है आपकी अब ये नेगेटिविटी दूर हो, जो बहुत फ़ास्ट आप कोई एक्शन ले लेते थे और उसके बाद आप पछताते थे कि वो मैंने क्यों किया ऐसा। तो हो सकता है उस पर अब आपको जो है एक सही सोच मिले, आप में स्थिरता आए, और अब आप बहुत सोच समझ कर अपने किसी भी कार्य को अंजाम देने की आप में काबिलियत और क्षमता विकसित हो रही हो। तो आप इस चीज़ को पहचान भी पाएँगे कि आप पहले से कितने बदल चुके हैं और कितना अच्छी तरीके से आप काम कर रहे हैं, सोच विचार करके। 2 कार्ड निकला है। कुछ लोगों ने हो सकता है पहले आपकी परिस्थितियों को ऐसा, जैसे आपकी कंडीशन वैसी नहीं थी, डामाडोल स्थिति थी, तो लोगों ने आपको छोड़ दिया था, आपको अकेला कर दिया था, और अब वो आपकी स्थितियाँ मजबूत हो रही हैं, तो आपको पता चल रहा है, उन लोगों को भी पता चल रहा है कि आपको अकेला करके उन्होंने बहुत गलती की है, तो हो सकता है वो लोग वापस लौट कर आपके जीवन में आएँ, और लेकिन आप उन चीज़ों को याद करके आप समझ पाएँगे कि हाँ, हाँ, मैंने कितना मुश्किल दौर इस समय में झेला था, और लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। तो यहाँ पर जो एक गाइडेंस के रूप में ये चीज़ें दी जा रही हैं कि आप बिल्कुल इस चीज़ को माइंड मत करिएगा कि कुछ लोग आपकी अबंडेंस को देख कर आ रहे हैं, आपकी चीज़ों से आकर्षित हो रहे हैं, आपको अकेला छोड़ दिया। इस बीच में आपने हासिल कितना किया और क्या-क्या किया, कैसे आप वो अकेले अगर नहीं रहते तो आप कहाँ होते,
और किस तरीके की आप सोच रख पाते अकेले न होने के कारण, लोगों के बीच घिरे रहते तो आप की स्थितियाँ क्या होती। इन सारी चीज़ों पर गौर करिएगा और आपको क्या आपने खोया है अभी तक, क्या पाया है इस अकेलेपन से, लोगों ने आपका साथ नहीं दिया तो आप में कितनी मजबूती आई, आप अपने जीवन में क्या क्या कर सके, और जो लोगों के बीच में घिरे थे वो अपने जीवन में कौन सी सफलता पाए हैं, कितना आगे बढ़ पाए हैं। तो इन चीज़ों पर हो सकता है आप गौर भी करें, और जो अभी तक आप उन चीज़ों से परेशान होते थे आप परेशान भी होना छोड़ देंगे, ऐसा भी यहाँ पर लग रहा है। तो इन चीज़ों का एक एक बैलेंस आपके जीवन में आने वाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, सोच पाएंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये सिर्फ एक गाइडेंस का कार्ड दो ले लेते हैं कि और आपके लिए क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से, कुछ आपके जीवन में दस्तक देने जा रहा है इशारा समझ के, जीवन में दस्तक देने जा रहा है। यहाँ भी वो चीज़ आ रही है कि आप पास्ट की तरफ मत देखिए, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, बार बार मुड़कर पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है कि हाँ पीछे क्या हुआ था और किस तरीके के मेरे फैसले थे या दूसरों के फैसले थे, उससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, ये चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ती हैं। लेकिन अपने जीवन को ठहराव की स्थिति में मत ले आइए, पिछली चीज़ों से सबक लेकर हमें आगे की तरफ बढ़ना ही समझदारी का काम होता है। पीछे की चीज़ों को हमें इसलिए देखना ज़रूरी होता है कि उन परिस्थितियों में मैंने कैसे निर्णय लिया और वह निर्णय मेरे लिए कितना अच्छा रहा, कितना बुरा रहा, वह चीज़ें एक अनुभव के लिए होती हैं और उसका देखना भी ज़रूरी होता है कि वो परिस्थितियाँ थी तो उस समय पर मैंने जो निर्णय लिए थे, जो कार्य मैंने किया था या जैसे लोग मेरे आसपास थे, तो उन्होंने किस तरीके का व्यवहार किया और उस समय आपको क्या करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए उसको देखने की ज़रूरत है, लेकिन अपने जीवन में पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों से सबक लेकर जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और यही चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। और ये चीज़ें हो सकता है आपको जो पीछे की तरफ ले जाती थी, अब आपको हमेशा आगे की तरफ चलना सिखाएँ। क्योंकि अब आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ चुकी है। अब आप अपने पुराने सेल्फ को बिल्कुल टाटा गुड बाय कर रहे हैं और यह ऐसे लग रहा है कि जैसे ये परमानेंटली होने वाला है। आप कर पाएँगे इस चीज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव आपके अंदर आ चुका है। आप एक ऐसी कंडीशन में पहुँच गए हैं कि जहाँ मतलब आप कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं। कोई भी परेशानी हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, आप अपनी स्ट्रेंथ के द्वारा उसको उसका समाधान आप निकालने में सक्षम हैं और निकाल ही लेंगे। तो आप जब भी कोई ऐसी परेशानी आए तो आप खुद के अंदर खुद पर विचार करिएगा, खुद को समझने की कोशिश करिएगा कि इस समय में आपको कैसे फैसले लेने की ज़रूरत है। तो अगर कुछ इस तरीके की परेशानियाँ आती हैं तो आप इस लायक हैं, आप इतने कैपेबल हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसका समाधान निकाल सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी तरीके के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसिएगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होने वाली हैं। अपनी सोच पर, अपनी निर्णय लेने की क्षमता पर आप विश्वास करिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।